सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं चंद्रशेखर रॉय, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, कोल्हान यूनिवर्सिटी। प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम जो बताने जा रहे हैं वो है यूजी सेमेस्टर 3 के लिए पेपर नंबर 5 के विषय में आज बात करेंगे। और आज हम आप लोगों को बस रिवीजन करवाएंगे, क्योंकि पिछले क्लास में जो हम बात किए हैं, पढ़ाए हैं आप लोग को टॉपिक से, उससे क्या एमसीक्यू प्रश्न बन सकते हैं और आप उसको कितना पढ़े हैं, उसको थोड़ा सा आप इसमें टेस्ट करने का प्रयास कीजिएगा कि कितना आपको समझ में आया। तो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पाल वंश के संस्थापक कौन थे? हु वाज द फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी? बताइए। ऑप्शन नंबर ए धर्मपाल, ऑप्शन नंबर 2 देवपाल, ऑप्शन नंबर 3 महिपाल प्रथम, ऑप्शन नंबर डी गोपाल। बता दीजिए इसका आंसर। इसका आंसर होगा गोपाल। क्या होगा आंसर प्यारे बच्चों? गोपाल। गोपाल इज द करेक्ट आंसर। गोपाल वाज फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। एकदम तैयार रहिए कॉपी पेन लेकर के, क्योंकि दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर करियर एंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। नेक्स्ट प्रश्न है कि पाल वंश के किस शासक को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक बोला जाता है? बता दीजिए। इसका उत्तर होगा महिपाल प्रथम। क्या इसका आंसर होगा? महिपाल प्रथम। नेक्स्ट प्रश्न, पाल वंश के किस शासक को उत्तरापथ का स्वामी कहा जाता है? जो एक अरब यात्री ने उसे सुशोभित किया था, कहा था। इसका उत्तर होगा धर्मपाल। पाल वंश के किस शासक ने विक्रमशिला में एक विहार का निर्माण करवाया? इसका भी उत्तर होगा धर्मपाल। प्यारे बच्चों, पाल वंश के किस शासक ने औदंतपुर में एक विश्वविद्यालय का निर्माण कराया? इसका आंसर होगा, बता दीजिए, गोपाल। ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? हु आर द फाउंडर ऑफ द राष्ट्रकूट डायनेस्टी? जिसे वास्तविक संस्थापक बोला जाता है दंती दुर्ग। और दंती दुर्ग जो है हिरण्यगर्भ से जुड़ी थी हैं। इन्होंने हिरण्यगर्भ नामक दान किया था। चलिए, राष्ट्रकूट के किस शासक ने एलोरा में जो है, जो शिव जी का मंदिर है, उसका निर्माण कराया? एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। बता दीजिए। कृष्ण प्रथम। उसी ने एलोरा में निर्माण करवाया था भगवान शिव जी का मंदिर। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रकूट के वैसे कौन से ऐसे दानी शासक हुए, पराक्रमी शासक हुए, जिन्होंने देवी मां पर अपनी अंगुली को चढ़ा दिए? इसका उत्तर होगा अमोघवर्ष प्रथम। बुझ लीजिए कितना बड़ा दानी था, कितना बड़ा वो प्रसन्न होकर गुरु दक्षिणा में काली मां को चढ़ा दिया अपना अंगुली काट करके। वारे शासक महान। नेक्स्ट प्रश्न, पाल वंश के वैसे कौन शासक हुए जिनके समय में त्रिपक्षीय जो संघर्ष हो रहा था? हिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे त्रिपक्षीय संघर्ष, उसमें शुरू हुआ था। तो इसका उत्तर होगा धर्मपाल। ठीक है। धर्मपाल के समय ही त्रिपक्षीय संघर्ष
शुरू हुआ था। और आपको पता है इसका परिणाम क्या हुआ, तो आप जानते ही हैं। जो प्रतिहार हैं उन लोग की विजय हुई थी, प्रतिहार वंश। ठीक है, प्रतिहार वंश से ही हम ले लेते हैं। उसके संस्थापक कौन थे? गुर्जर प्रतिहार वंश जो हुए उसके संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर होगा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र शासक थे वहां के, उसके संस्थापक। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों, द्वितीय चोल वंश। आपको पता है ना, एक चोल वंश पहले था प्राचीन के समय में, ये पूर्व मध्यकाल है। तो द्वितीय चोल वंश के संस्थापक कौन रहे? तो विजयालय। विजयालय जो थे वो द्वितीय चोल वंश के संस्थापक रहे। नेक्स्ट प्रश्न है, तंजौर में शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? किस चोल शासक ने करवाया? तंजौर में शिव मंदिर का निर्माण राजा राज प्रथम ने करवाया। क्या आंसर होगा बच्चों? राजा राज प्रथम ने करवाया। आप जानते हैं राजा राज प्रथम के पुत्र कौन थे? बता दीजिए आंसर। राजेंद्र प्रथम। क्या नाम है बच्चों? राजेंद्र प्रथम। बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक हुए हैं, बहुत पराक्रमी शासक हुए हैं। यानी चोल वंश में जो राजा राज प्रथम हुए, राजा राज हुए और राजेंद्र प्रथम हुए, ये बहुत ही पराक्रमी शासक हुए, बहुत ही विजयी किए इन्होंने। यहाँ तक कि श्रीलंका के जो शासक थे राजेंद्र प्रथम में, उसने महेंद्र प्रथम को जो है सो बंदी बना करके वो यहाँ पर ले आए थे। तो इस तरह से बहुत ही विजयी किए उन्होंने, अपने साम्राज्य का विस्तार किए। तो इससे प्रश्न आने की संभावना हो सकते हैं, इससे एमसीक्यू बन सकते हैं। अच्छा बता दीजिए कि कौन से शिलालेख से चोल वंश के जो प्रांतीय हैं उनके शासन व्यवस्था के बारे में पता चलता है? तो उत्मेरु शिलालेख, यानी उत्मेरु शिलालेख से हमें चोल वंश के जो हैं प्रांतीय जो शासन, स्वशासन जो हुआ, जो काफ़ी बहुत महत्वपूर्ण हुए, उनके विषय में जानकारी मिलती है। तो ये बच्चों, ये आपके लिए महत्वपूर्ण एमसीक्यू बन जाते हैं कि उत्मेरु शिलालेख चोल काल का जो स्थानीय स्वशासन है उनके विषय में हमें बताने का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं, महत्वपूर्ण सोर्सेज हैं जिसको आप बोल सकते हैं, जिसके द्वारा वहाँ के स्थानीय स्वशासन के बारे में पता चलता है। और उत्मेरु जो शिलालेख है वो किस शासक से संबंधित है, किसने इसको प्रारंभ किया था? तो ये प्रांतक प्रथम। प्रांतक प्रथम चोल वंश के ही शासक हुए हैं, जिनसे ये उत्मेरु शिलालेख की जो सिस्टम है वो शुरू हुई थी। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग कुछ जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उसके विषय में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जो राष्ट्रकूट वंश का स्थापना हुआ वो किसके अवशेष पर हुआ? तो वातापी के चालुक्य के अवशेष पर ही हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने राष्ट्रकूट वंश का अंत किया? बताइए। तो इसका आंसर होगा कल्याणी के चालुक्य। आंसर इसका क्या होगा? कल्याणी के चालुक्य। तो कल्याणी के चालुक्य ने जो है
वो राष्ट्रकूट वंश को समाप्त कर दिया। किस राष्ट्रकूट शासक ने कविराज मार्ग की उपाधि ली? तो अमोघवर्ष प्रथम, जिनसेन उन्हीं के शासनकाल में थे। तो इस तरह से कुछ जो महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न बन सकते हैं उसको आज हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्यारे बच्चों, आप जब हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो बेसिक कॉन्सेप्ट को रखना बहुत ज़रूरी है। आज जो मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, इसके पहले मैं इसी से संबंधित आपको विस्तार से हम सारा टॉपिक को मैं बताने का प्रयास किया था, लेकिन आज के इस क्लास में हम बस ये आपका रिवीजन करने के लिए इसने वीडियो बनाया, ताकि आप जब प्रश्न को सुने तो आपको लगने लगे कि आप कहीं न कहीं इससे फेमिलियर हैं, आपको इसके विषय में आपको जानकारी है, कोई नया टॉपिक नहीं है। तो इसलिए ताकि आपका रिवीजन भी हो, पढ़ने के साथ साथ अपने आप को आप टेस्ट भी कर सके कि हम जो पढ़ रहे हैं सही दिशा में हमारी पढ़ाई जा रही है कि नहीं जा रही है, उसको देखने का प्रयास करना है। आपको देखना है पाल काल में सुलेमान भी आए थे, अरब आत्री थे, तो वो भी जानना है कि कौन आत्री आए थे, सुलेमान कहाँ का आत्री था, और यहाँ के शासकों के विषय में उन्होंने प्रकाश डालने का काम किया। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आज हम जो इस टॉपिक से MCQ प्रश्न बन सकते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकते हैं, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, उसको मैं आज रखने का प्रयास किया संक्षिप्त तरीके से। अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम आपको पूरी तरह से डिटेल में बताने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको कहीं से भी इस टॉपिक से कहीं से भी यदि प्रश्न आता है तो उसको आप बहुत ही अच्छे ढंग से बनाने में आप सफल हो सके, ऐसी मेरी प्रयास है। इसीलिए जो टॉपिक बताया भी जाता है उसको मैं आज आपको फिर से उसको रिपीट किया, ताकि आपका रिवीजन हो सके, आप अपने आप को टेस्ट कर सके कि हम जो टॉपिक को पढ़े हैं, जो चीज़ समझे हैं, वो कितना हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।